नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। जहां भाजपा सरकार आम जनता को अच्छे दिन दिखाने के वादों के साथ सत्ता पर आई, वहीं दूसरी ओर विपक्ष पार्टी कांग्रेस के अच्छे दिन गायब हो गए और बुरे दिन लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन अब राहुल गांधी पार्टी के भविष्य के लिए चिंतन करना चाहते हैं। देखिए रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अप्रैल में संभावित महत्वपूर्ण सत्र से पहले पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी हालिया घटनाओं और पार्टी की भावी कार्रवाई पर चिंतन करना चाहते हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हालिया घटनाओं और पार्टी की भविष्य की कार्रवाई पर चिंतन करने के लिए कुछ समय दिए जाने की अपील की है। सूत्रों ने बताया, राहुल गांधी का मानना है कि आगामी सत्र में पार्टी जो दिशा अपनाएगी वो इसके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी और वो इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं। सूत्रों ने इसके साथ ही बताया कि राहुल गांधी को 1 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसके बाद वो लौटेंगे और कांग्रेस पार्टी के मामलों में सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। जैसा कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव से हुई थी और जिसका सिलसिला हालिया दिल्ली विधानसभा चुनाव तक जारी रहा। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सत्र अप्रैल में संभावित है और मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि राहुल गांधी को इस मौके पर पार्टी प्रमुख बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के फरुखाबाद में जहां फार्मासिस्ट कार्य समय बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल वेस्टेज की लापरवाही सामने आई है, जो स्वास्थ्य विभाग की स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी से लड़ने की तैयारियों पर सवाल बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। देश में स्वाइन फ्लू से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, पर फर्रुखाबाद का स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू से निपटने की तैयारियों में लापरवाही कर रहा है। वैसे तो फार्मासिस्ट 2-2 घंटे अधिक सेवाएं प्रदान करने को तैयार हैं, लेकिन जो लापरवाही सामने आई है उससे तो यही कहा जा सकता है कि तैयारियों के नाम पर मजाक बन रहा है। स्वाइन फ्लू से होने वाली मौत की संख्या बढ़ने के बावजूद यूपी के फर्रुखाबाद का स्वास्थ्य विभाग बीमारी से निपटने के लिए गंभीरता तो जता रही है, लेकिन स्थिति को देखकर लगता है कि अस्पताल के कर्मचारियों को पहले व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू वार्ड बना लिया है, लेकिन लोहिया अस्पताल में मेडिकल वेस्टेज खुले मैदान में फैले पड़े हैं और 50 मीटर की दूरी पर एक वार्ड को स्वाइन फ्लू वार्ड बनाया गया है। जबकि सीएमओ तक ने खुद कहा है कि खुले में पड़े मेडिकल वेस्टेज से बैक्टीरिया और वायरस से जुड़ी कोई भी बीमारी हो सकती है। ऐसे में स्वाइन फ्लू की पूरी दवाएं भी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। बताया जा रहा है कि अभी सिर्फ कैप्सूल ही आए हैं, सिरप अभी भी नहीं मिला है। अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू से संबंधित दवाएं, मास्क और प्रोटेक्शन किट पहुँचा दी है। सीएमओ का कहना है कि प्राइवेट अस्पतालों में मेडिकल वेस्टेज के ट्रीटमेंट का कोई प्रबंध नहीं है और इसके लिए सभी को नोटिस भी भेजा गया है। लेकिन अब जब स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी तेजी से फैल रही है, तो वेस्टेज न हटाने जैसा रिस्क क्यों लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के कल्याणपुर गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद हारे हुए और जीते हुए पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि बात तोड़फोड़ और आगजनी तक पहुंच गई। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंच मामले को संज्ञान में ले लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के करेली के पास कल्याणपुर गांव में अचानक चुनावी हिंसा भड़क गई। तो पक्षों की इस झड़प में जमकर आगजनी और तोड़फोड़ हुई। बसों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी। यहाँ तक कि कस्बे के बाजार में कई दुकानें जलकर खाक हो गयी। पुलिस के पहुँचने के बाद गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है। पुलिस का कहना है कि आगजनी और तोड़फोड़ ज्यादा हुई है और कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। दरअसल एक दिन पहले ही यहाँ ग्राम पंचायत के चुनाव हुए हैं और सरपंच पद के लिए हुई मतगणना के बाद से जीते और हारे हुए पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गयी। हारे हुए पक्ष का कहना है कि जीत के बाद बदले की मंशा से जीते हुए पक्ष के लोगों ने ये सब किया है। इसमें हमारे घरों में तोड़फोड़ किया और मेरे घर के सामने मेरी गाड़ियां, मोटरसाइकिल एवं मेरे रिश्तेदारों की गाड़ियों को जला दिया गया। फिलहाल गंभीरता से पुलिस जांच में लग गई है और पुलिस ने कुछ अपराधियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और बाकियों की तलाश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, नरसिंहपुर।
वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के गढ़वाला में अवैध ईंट भट्टियों से कई स्तर पर नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन प्रशासन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे वहां के वासियों को भी जीवन जीने में दिक्कतें आ रही हैं। देखिए गढ़वाला से ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की तहसील गढ़वाला, जहां प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में दखल रखने वाले दबंगों की धड़ल्ले से ईंट भट्टों का अवैध कारोबार फल फूल रहा है। इन भट्टा संचालकों द्वारा जहां एक और शासकीय जमीनों से अवैध रूप से मिट्टी खोदकर प्रशासन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वहीं भट्टों से निकलने वाला धुआं भी लोगों की सेहत को प्रभावित कर रहा है। दरअसल ईंट भट्टा संचालकों द्वारा मिट्टी खनन की न कोई अनुमति ली जाती है और न ही रॉयल्टी जमा की जाती है। इन दोनों ही स्थितियों में शासन को आर्थिक क्षति हो रही है। मिट्टी का उत्खनन किया जाता है, इसके लिए बाकायदा राजस्व विभाग से और खनिज विभाग से इसकी अनुमति ली जाती। अनुमति के बाद इसकी रॉयल्टी दी जाती और जो गड्ढे हो जाते उन गड्ढों को भी समुचित प्रबंधन करना पड़ता है। कई स्थानों पर अवैध रूप से ईंट भट्टों का संचालन हो रहा है। बावजूद इसके इस गोरख धंधे पर अभी तक प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण भट्टा संचालकों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। वो बेखौफ होकर इसका संचालन कर रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि शासन को क्षति भी पहुंच रही है। प्रदूषण को भारी नुकसान हो रहा है और इतना ही नहीं कि इसकी वजह से जो भूमि में जो गड्ढे बना रहे हैं वो उससे भी उपजाऊ भूमि को बहुत नुकसान होने जा रहा है। दूसरी ओर इस मामले में न तो राजस्व विभाग गंभीर है और न ही वन विभाग। इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं होना विभागीय अधिकारियों की लापरवाही व उदासीनता को दर्शाता है। ईंट भट्टा संचालकों द्वारा ईंट को पकाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण ईंट के पकने तक इन भट्टों से रोजाना धुआं निकलता रहता है। इससे न केवल वातावरण प्रदूषित हो रहा है, बल्कि इस धुएं से ग्रामीणों को अनेक बीमारियां हो रही हैं। इन भट्टों की वजह से संबंधित ग्रामों का तापमान बढ़ गया है, जिसके कारण ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन भट्टों की आग और धुएं से आसपास के ग्रामीणों को अधिक गर्मी का एहसास होने लगा है। अब देखना ये है कि इस विषय में क्या कार्रवाई की जाएगी या फिर ग्रामीणों की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। हम तो छोटे आदमी हैं, 25,000 ईंटों का भट्टा रखते, एक ट्राली बिकती है 6,000 रुपया। इसमें हमने 50 कुंटल की लकड़ी दी है। अच्छा। उम्र हमारी मतलब 20-22 साल से जो ही काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, नरसिंहपुर। दुबई में एक ज्वेलरी स्टोर के उद्घाटन के दौरान विराट कोहली से अपनी तुलना करने पर सलमान ने जवाब में कहा कि वो उनके जैसे नहीं दिखते हैं। हालांकि विराट की तुलना अक्सर सलमान खान से की जाती है। अभिनेता सलमान खान ने अनुष्का शर्मा के बॉयफ्रेंड विराट कोहली को चिकना छोरा कहकर पुकारा। जी हां, सलमान ने ये बातें दुबई में एक ज्वेलरी स्टोर के उद्घाटन के दौरान पत्रकारों से कही। कोहली से अपनी तुलना करने पर सलमान ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं विराट कोहली की तरह हूँ, वह काफी चिकना छोरा है। लोग विराट की तुलना अक्सर सलमान खान से किया करते हैं, क्योंकि जिस तरह सलमान की ढेरों लड़कियां दीवानी हैं, ठीक उसी तरह विराट कोहली पर भी मरने वाली लड़कियों की तादाद कम नहीं है। सलमान खान जहां अपने मूरी स्वभाव के लिए हमेशा से चर्चा में रहे हैं, कुछ ऐसा ही हाल विराट कोहली का भी है। क्रिकेट मैदान पर अक्सर उन्हें आक्रमण की मुद्रा में देखा जाता है। फिलहाल सलमान अपनी अगली फिल्म प्रेम रतन धन पायो के लिए सोनम कपूर के साथ गुजरात में शूटिंग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।